आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हम ये सोच रहे हैं कि घर में बैठे हुए इज्जत का ताज कोई लाके हमारे सर पे सजा देगा। याद रखिए, मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती है, इज्जतदार होने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती है। बगैर कुर्बानियों के कोई मकाम व मर्तबा हासिल नहीं करता है। हमने ये देखा इस मुल्क में रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही कुत्ते भौंकने लगे हैं हिंदुस्तान में। 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही कुत्ते भौंकने लगे हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह की अजमत पर, और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे भौंक देने से रसूलुल्लाह की अजमत कम हो जाएगी। मगर याद रखिए, बरेली से बहुत जमाने पहले ही आवाज आ चुकी है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज हालत यह है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, उसकी कोशिश यह है कि इस्लाम पर और पैगंबर इस्लाम पर भौंको और मशहूर हो जाओ। ये हालत है या नहीं? और ये कई सालों से देखा जा रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि हमारी कौम को आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला कौन है और हमें परेशानी के वक्त में नजरअंदाज कर देने वाला कौन है। ये बात आज तक कौम मुस्लिम को समझ में नहीं आई। हमारे यहां आज तक हाल ये है, इलेक्शन का जमाना आने वाला है, हमारा मुतालबा जो 20 साल पहले था, हैरानी की बात यह है हमारे जहन का लेवल आज भी इतना डाउन है कि जो 20 साल पहले मुतालबा था वही मुतालबा आज भी है। हमारे इलाके में लाइट नहीं आती, हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, हमारे इलाके में नाली साफ नहीं होती, हमारे इलाके में पानी नहीं आता। मैं कहता हूं, ऐ मोहम्मद अरबी के गुलामों, अब मुतालबा इतना बड़ा रखो कि जमाना तुम्हारे मुतालबे पर रश करे। दुनिया की कोई कौम फालतू में किसी को वोट नहीं देती है। वोट देने से पहले दुनिया की हर कौम का मुतालबा होता है। इलेक्शन जीत जाने के बाद हमारा मुतालबा ये होगा, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तन्हा ये हमारी कौम कौम मुस्लिम है जो रात के अंधेरे में एक दिन पहले भी पूरा सौदा और बट्टा कर लेती है। एक घर में 10 लोग हैं तो लोग कसम खाने के लिए एक वोट फुला पार्टी को, एक वोट फुला पार्टी को, एक वोट फुला पार्टी को। लोग कहते हैं कसम खाना तो पड़ती है ना, इसलिए हमने, चूंकि हम लंगर खाने वाली कौम है, इसलिए हमारी आदत पड़ गई, वोट में भी हमने लंगर तकसीम कर दिया। हमने ये नहीं सोचा हमारी कौम की इज्जत किस तरफ जाने में है। हालत ये है, हमारा मुतालबा आज भी वही है, लाइट और बिजली और हवा और पानी का। काश के कौम मुस्लिम आज फाइल ऐसी तैयार करती, कोई भी हमारे इलाके में आए वोट मांगने के लिए, फाइल सामने रख दीजिए और उसको कहिए हमारा मुतालबा 2025 या 2026 के इलेक्शन में अब लाइट और हवा पानी नहीं है, हमारा मुतालबा ये है। एक शेर उनके सामने लिख के रख दीजिए कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज मुतालबा हमारा यह होना चाहिए कि अगर रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पर बात आएगी तो सबसे आगे आप खड़े होंगे, आपके पीछे ये कौम खड़ी हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं जब आका की इज्जत की बात आती है तो बड़े बड़े लोग पीठ दिखा के चले जाते हैं। कोई शहर छोड़ के चला जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है, कोई डिप्रेशन की गोली खा लेता है। चूंकि बात हमारे रसूल की है, बात पैगंबर इस्लाम की है,
है, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। निगाह उठाकर देख लीजिए, 2023 देखिए, 2024 देखिए, 2025 देखिए, जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की देख लीजिए, उसके बाद रिएक्शन देखिए। बयान आना तो बड़ी बात है, लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं लिखा कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी होनी नहीं चाहिए। मगर हमारी कौम का अलमिया ये है, दरी उन्हीं के लिए बिछानी है, फर्श उन्हीं के लिए बिछाने हैं, उन्हीं के लिए जय विजय के नारे लगाने हैं। आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बात हमारे सामने है, जब हमारी बात आती है तो किसी की जबान से एक जुमला भी नहीं निकलता। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं, मगर मैं किस्से कहानियां नहीं सुनाता। मेरी कौम की मौजूदा दौर में जो जरूरत है, आज हालत ये हो गई, मैं जो बात कर रहा हूं कई जगह देखा गया, मस्जिदों के इमाम ने हालात पर बात की, नमाज जुमा के बाद कमेटी आ गई का हजरत हिसाब कर लीजिए। हमने देखा जिस जमाने में व्हील चेयर पर बैठने वाला रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा देता था, उस जमाने में वो मर्द कलंदर बोलता था। हमारे उलमा उस मुतासिर हुए उस मर्द कलंदर से, और जुमे के बयान में जब हमारे उलमा ने उसकी हिमायत शुरू की, कितनी कमेटियां आ गई और कहा हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है नामूस रिसालत के मसले पर। हमारे भाई सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए, किसी आलिम ने मस्जिद में बयान दिया, कितनी कमेटियों वालों ने आके कहा हजरत आप उनका नाम लेके बात करते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, हिसाब कर लीजिए दूसरा इमाम आएगा। हैरानी की बात यह है, मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से उलमा को वो बोलने नहीं दिया जा रहा है जिसके जरिए कौम की क़यादत हो, जिसके जरिए मिल्लत की क़यादत हो। उलमा की जबानों पर पहरे लगाए जा रहे हैं। हजरत अपना हिसाब कर लीजिए। मैं ऐसी कमेटियों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अरे तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी बनना, किसी मर्द के सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, वो इस मनसब को संभालेगा। कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। जिम्मेदारी उनके हाथ में दो, जो कहे हजरत रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है खुल के बोलिए, जान देने की बात आएगी तो हम पटना के चौराहे पे खड़े होके कहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जरूरत इस बात की है, और जरूरत इस बात की है कि हम अपने सीनों में हिम्मत और जुर्रत पैदा करें। और ये मत सोचिए क्या होगा, आशिक कभी ये नहीं सोचते क्या होगा। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। आशिक बनो तो इमाम अहमद रजा की तरह आशिक बनो। हम ये सोच रहे हैं फुला राजी होगा फुला नाराज हो जाएगा, मगर मेरा इमाम अहमद रजा को इस बात की परवाह नहीं थी, फुला राजी होगा फुला नाराज होगा। मेरे आका इमाम अहमद रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, फरमाया जलाल में आकर अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर,
ने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं के तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे तो बल नसा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज हालत यह है, हमारे सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया, और इतना डर, बड़े बड़े अच्छे नहीं बोल रहे हैं। हुजूर की नामूस की बात आई, आप यकीन जानिए उस जमाने में हम नजर दौड़ा के चारों तरफ देख रहे थे कि कोई तो खड़ा होगा हमारे आलिम के लिए, कहीं से तो आवाज आएगी, लेकिन अफसोस के आवाज नहीं आई। बल्कि लोगों ने हमसे भी कहा, इतना खुल के बोलते हैं आप, दबते नहीं हैं, ऐसा लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा मैं इतना खुल के इसलिए बोलता हूं, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। आप कहते दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माशाअल्लाह। इमाम अहमद रजा के गुलाम डरते कहा है, इमाम अहमद रजा के गुलाम डंडे की चोट को कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपत घूम घाम, कान किधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इमाम अहमद रजा के गुलाम न डरते हैं न दबते हैं, न कदम छोड़ के पीछे जाते हैं। अहमद रजा के गुलाम कहते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम अहमद रजा के गुलाम है तो सीनों से खौफ निकाल दीजिए। और कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। तो इस बात पर अगर यकीन है तो सीनों से खौफ बाहर। हमारे कुछ बुजुर्गों का हाल ये था, नामूस रिसालत के जमाने में जब हमारे जवान खड़े हुए, बड़ों के पास गए, कहा हम नामूस रिसालत के मसले पे कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के कानून के दायरे में रहकर। जुमले पर गौर कीजिए, चूंकि मुसलमान कभी मुल्क के कानून के मुखालिफत नहीं करता है, हमारा हर काम मुल्क के कानून के दायरे में रहकर होता है। ये हमारी शनाख्त और पहचान है। हमारी कौम के जवान आगे आए, लेकिन बड़ों ने ये कह के डरा दिया, दबा दिया, हालात अभी अच्छे नहीं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? वो दिन बताओ, वो सन बताओ, वो हिजरी बताओ। हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमारी क़यादत कमजोर है। जहां कायद मजबूत होता है वहां कौम जिंदा दिल होती है। जहां कायद के अंदर कायदाना सलाहियतें होती हैं वहां कौम जिंदा होती है। जहां कौम की आवाज उठाने वाला कायद सलामत होता है वहां कौम जिंदा रहती है। जहां कौम के लिए मरने और मिटने का जज्बा रखने वाला मौजूद होता है वहां कौम जिंदा रहती है। हम ये देख रहे हैं मौजूदा दौर में जब हमारी बात आती है हमें मुल्क के कोने कोने पर बोलने वाला कोई नजर नहीं आता है सिवाय एक के, सिवाय एक के। मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, सियासी बात नहीं है ये, मैं सिर्फ एक दीनी एतबार से जो हमारे लिए आवाज उठाने वाला है। हम ये देख रहे हैं बात अजान की हो बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात पार्लियामेंट की हो बोलने वाला
एक ही है, बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है, बात तबरेज़ अंसारी की हो बोलने वाला एक ही है, बात सी और नासी की हो बोलने वाला एक ही है, बात मखबिल की हो बोलने वाला एक ही है, बात बाबरी की हो बोलने वाला एक ही है, बात मोबिलिंग की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हमारे लिए बोलने वाला एक ही है। बात सियासी नहीं है, मैं सियासी एतबार से ये बात नहीं कर रहा हूं, दीनी एतबार से कि हमारे रसूल की अजमत की बात आई। जिस जमाने में बड़े बड़े पीराने इज़ाम खानकाहों में एयर कंडीशन रूम में आराम से सो रहे थे, बड़े बड़े कायद कहलाने वाले जिन्हें अपनी जान का और गिरफ्तारी का डर था, उस जमाने में महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर उठा और उसने नामूस रिसालत के लिए इतनी बड़ी रैली निकाली। अरे रैली नहीं, रेला था, रेला। इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। कहा ये क्या है? उस मर्द कलंदर ने कहा देख लो, रसूलुल्लाह से हमारी मोहब्बत का लेवल ये है, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नामूस रिसालत के हवाले से हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहलू यह है कि हम इस चीज को सही माना में समझें भी और समझने के बाद हुजूर के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। याद रहे, सिर्फ जज्बाती नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है और इतने जोश में मत आ जाइए कि होश बाकी न रहे। नारे लगाइए मुल्क के कानून के दायरे में रहकर, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। आज हालत ये है, हमने देखा हमारे हाथ सलामत थे, हमारे पैर सलामत थे, हमारी जबानें सलामत थी, फिर भी हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकला और व्हील चेयर पे बैठने वाला एक दिन भी खामोश न रहा। एक जुमला नहीं निकला हमारी जबान से, मगर व्हील चेयर पे बैठने वाले ने आशिक होने का हक अदा कर दिया। हालत ये थी फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उस मर्द कलंदर ने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और हालत ये थी जब उस मर्द कलंदर को एक मौका ऐसा भी आया, बल्कि एक से ज्यादा मौके आए, जब घसीटा गया और जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, तो एक मौका ऐसा भी था जब उनको कुर्सी से गिराया गया घसीटने के लिए, तो दुनिया के बड़े बड़े अच्छे सूरमा जब घसीटा जाता है तो रोने लगते हैं, मगर वो मर्द कलंदर रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। घसीटने वाले हैरान हो गए, कहा बाबा जी क्या बात है, हमने बड़े बड़े अच्छे हजारों को घसीट लिया, हाथ लगाते हैं घर चले जाते हैं, लोग खौफ के मारे रोने लगते हैं, क्या बात है तुम्हें जमीन पर घसीट रहे हैं, रोते नहीं मुस्कुराते हो आप? कहा दरअसल फर्क इतना है, तुम जिसके हुक्म पर घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिस आका की मोहब्बत में घसीट रहे हो, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। बरेली के इमाम ने इसी की तर्जमानी की, फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हुजूर के गुलाम जो भी करते हैं, मेरा ईमान है मुस्तफा को खबर होती है। और याद रखिएगा जनाजा उस मर्द कलंदर का कैसा था मालूम? लोग अमेरिका से आ गए, लोग लंदन से आ गए, लोग दुबई से आ गए,
कहा हमने आज तक इस मर्द कलंदर को सोशल मीडिया के जरिए देखा, हमें यह नहीं मालूम था कि ये आशिक कितनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। लोग जनाजे में आ गए, और जनाजा कैसा जनाजा, किसी नेता का नहीं, सीएम का जनाजा नहीं, पीएम का जनाजा नहीं, पार्लियामेंट में बैठने वाले किसी एमपी का जनाजा नहीं, एक कच्चे घर में रहने वाले माजूर शख्स का जनाजा था। मगर भीड़ का हाल यह था, जब जनाजा निकलता जाता था, आशिकों के हुजूम से नारे लग रहे थे, आशिक का जनाजा है जरा घूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर के गुलाम बनिए, गुलाम हुजूर के गुलाम बनेंगे तो जमाने के इमाम बन जाएंगे। जिनके गलों में हुजूर के गुलामी का पट्टा नहीं है, हजार कोशिशें कर ली मगर वो इज्जत न पा सके जो इज्जत अल्लाह ने हुजूर के गुलामों को अता फरमाई है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रोके शक का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। गुलाम बनो गुलाम, गुलाम बनिए गुलाम। और कैसे गुलाम, कैसे गुलाम, परवाह इस बात की ना हो कि होने वाला क्या है, परवाह इस बात की ना हो हुजूर की अजमत कितनी है, हुजूर की शान कितनी है। अगर हम पूरी कायनात मिलकर अगर तारीफ बयान करने लगे, जिंदगियां मुकम्मल हो जाएं, मगर हुजूर के एक वस्फ को कमा हक़हू बयान नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ने जितना बेमिसलो बेमिसाल अपने महबूब को बनाया है। असल बात यह है कि हम मानने का दावा तो करते हैं, लेकिन सही माना में जो मानने का मेयार है आज हमारे यहाँ वो बाकी नहीं रहा। मुझे बताइए इश्क का माहौल कैसा होता है, आशिक और माशूक का रिश्ता कैसा होता है। आशिक और माशूक का रिश्ता ये होता है कि इश्क करने वाला जिससे इश्क करता है फौरन उसके रंग में रंग जाता है, फिर कोई चीज बाकी नहीं रहती है। आपने देखा नहीं, दोस्तों को देख लीजिए, इश्क और माशूक का रिश्ता कैसा होता है, एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। आज हम हुजूर की गुलामी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ना हमारा अंदाज है वो, ना हमारा माहौल वो है, ना हमारी फिक्र वैसी है। यही वजह है कि आज मौजूदा दौर में सिर्फ हम नारा लगा के ये समझ रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। नहीं मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि आप जाग जाएं, बेदार हो जाएं और उम्मत के हालात पर नजर रखें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मन अस्बह वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे उम्मत की फिक्र न हो वो हम में से नहीं है। एक सुबह जिसने इस हाल में की, आपको अंदाजा नहीं आज हालात कैसे हैं। आज हालत यह है, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी जबान से नफरत, हत्ता कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनसे भी नफरत। अब तो हालत यह हो गई इस मुल्क में रूह अफ़ज़ा के खिलाफ भी बयान आने लगे हैं। सुना या नहीं सुना? रूह अफ़ज़ा के खिलाफ भी बयान आने लगे हैं। हालत ये हो गई है हमारी जात से नफरत, हमारी बात, हमारी जबान से उर्दू से नफरत। लेकिन याद रखिएगा ये नफरत और दुश्मनी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन नफरत हमेशा हार जाती है, मोहब्बतें हमेशा जीत जाती हैं। नफरत फैलाने वाले कितनी ही नफरत फैलाते रहे। हम आपने देखा नहीं इस मुल्क में, हम जिस मुल्क में रहते हैं, अभी थोड़े से जमाने पहले पहलगाम की सरजमीन पर एक बड़ा हादसा हुआ। जितने कड़े लफ्जों में उसकी निंदा की जाए कम है। और हम तो हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की सजा दीजिए बगैर एक दिन की ताखीर के।
इसलिए कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम ना आतंकवाद की हिमायत करता है, बल्कि सच्ची बात यह है जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं है, और जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं है। हम तो हिमायत में हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, मगर अफसोस कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर तासुब की पट्टी बांध ली है। और हाल ये हुआ कि उस हादसे के बाद लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट बनाना शुरू किया और बहुत कुछ कहा, लेकिन हैरानी की बात यह है मरने वाले लोग तो नजर आए, मगर पीठ पर सवार करके हॉस्पिटल ले जाने वाला दुनिया को साजिद भट्ट नजर नहीं आया। मरने वाले तो नजर आए, मगर उनको बचाते बचाते जान देने वाला सैयद आदिल हुसैन इस दुनिया को नजर नहीं आया। तासुब की पट्टी लोगों ने अपनी आंखों पर बांध ली, नजर नहीं आया, और कहा जब तक इस मुल्क में ये कूड़ा बाकी रहेगा, अमन और चैन नहीं होगा। मैं कहता हूं कौम मुस्लिम को इतनी गिरी नजर से आप देख रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है। हमारे वजूद की हैसियत ये है कि हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। जब तक कलमा पढ़ने वाले इस रूए जमीन पर बाकी हैं ये दुनिया बाकी है। अफसोस नफरत का माहौल ये है। हमने देखा जनवरी और फरवरी में, भाई आपकी आवाज कमती ही चली जा रही है, माइक की क्या बात है। जनवरी और फरवरी के महीने में हमने देखा हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मेला होता है। मेला हुआ कुंभ का मेला। हमारे लिए पहले दिन से नोटिस बोर्ड लगा दिए गए मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। इतनी नफरत हमारे लिए पहले दिन से बोर्ड लगा दिए गए, हमारी जात से नफरत, एंट्री नहीं होगी तुम्हारी। हमने उर्स रज़वी में देखा, उर्स रज़वी में देखा एक हमारा गैर मुस्लिम भाई 20 लाख 30 लाख के मजमे में पूरी रात तने तनहा चाय बेचता रहा इज्जत के साथ। ये कलमा पढ़ने वालों का दिल है, हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, हमारे दिल के भी दरवाजे खुले हैं, घर के भी दरवाजे खुले हैं। हमने देखा कुंभ के मेले में पहले ही दिन ऐलान कर दिया गया मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हमने देखा मगर थोड़े से जमाने के बाद जब बात इतनी आ गई, भीड़ बढ़ने लगी, भगदड़ मची, लोगों ने देखा लोग गिरने लगे, आग लग गई, आंधी तूफान आने लगे, लोग परेशान हो गए। ऐसे जमाने में कौम मुस्लिम के लोगों ने अपने दिल के भी दरवाजे खोले, अपने घर के भी दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, घर तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा क्या बात है, हमने तुम्हारे लिए पाबंदी लगाई तो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। हम दरवाजे बंद नहीं करते हैं, हम दिल के दरवाजे खोल देते। इस्लाम नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, इस्लाम तो मोहब्बतें बांटने आया है। इस्लाम ने दुनिया में मोहब्बत के चिराग रोशन किए हैं। आप देखते चले जाइए, फिर भी हालत ये है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या है? लोग आज की तारीख में ख्वाब देख रहे हैं, और वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब ये है कि कौम मुस्लिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तारीख बताने लगा हूं आपको, जरा तवज्जो दीजिएगा, और बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है, चंद मिनट। हालत यह है लोग इस बात के इंतजार में हैं कि कलमा पढ़ने वाली ये कौम इस मुल्क में किराएदार है, और थोड़े दिन के बाद ये किराएदार छोड़ के चले जाएंगे, घर खाली हो जाएंगे। लोगों के जहन में ये बात आज तक है। दरअसल वजह यह है आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने जमाने में हमने नारा क्या लगाया? इस मुल्क के हम वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। मगर अफसोस कि मेरी कौम एक सेंटेंस भूल गई,
एक जुमला भूल गई। 2025 का इख्तिताम है, अब जब नारा लगाएंगे तो हमेशा नारे में इजाफा कर दीजिए। मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी है। इस जुमले का इजाफा मौजूदा दौर में, ताकि दुनिया को पता चल जाए हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस मुल्क में जिस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज हल्के हल्के आए और हमारे मुल्क पर कब्जा जमा लिया, और हालत ये हुई कि जुल्म का दौर दौरा हुआ। बड़े बड़े अच्छे लोग थे मगर खामोश थे। ऐसे आलम में इस मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाने वाला एक मर्द कलंदर, वो कोई और नहीं था। दुनिया उसी मर्द कलंदर को अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। हुआ ये मुखबरी हो गई। आज हालत दौर मुखबरी करने वालों का है। आप किसी जगह मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग करने के बाद आप बाद में निकलेंगे, खबर पहले लीक हो जाएगी, मीटिंग पहले लीक हो जाएगी, क्योंकि ये कौम की दलाली करने वाले हर जमाने में रहे हैं और आज भी मौजूदा दौर में इनकी तादाद बढ़ गई है। हालत ये हुई, मुखबरी कर दी गई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया काले पानी की सजा देने के लिए। उस वक्त जब जजीरा अंडमान निकोबार ले गए, एक अंग्रेज ऑफिसर आया अल्लामा फजल हक खैराबादी के पास और कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, हुकूमत मिलेगी, ओहदा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, वकार मिलेगा, पैसा मिलेगा, मगर फतवा वापस ले लो। अल्लाह अकबर, हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने आकर तलवार जो है जज्बात के अंदर फरमाया और उस अंग्रेज चेहरे के ऊपर फूंक दिया था और फरमाया था, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। जमाने ने देखा, थोड़े ही जमाने के बाद इस मुल्क से अंग्रेजों का सफाया हो गया और इस मुल्क पर तिरंगा उस जमाने से लेकर आज तक इज्जत के साथ लहराता है। यह मुल्क इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ और मुसलमान किराएदार नहीं है। इसी मुल्क के लिए मुहिम चलाने वाले बहुत सारे लोग थे, मगर यह अफसोस है 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कोई नाम लेने वाला नहीं है अल्लामा फजल हक खैराबादी का, कोई बयान करने वाला नहीं है। न्यूज़पेपर से लेकर चैनल तक कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। हालत ये थी, अशफाकुल्ला खान फैजाबाद की जेल में है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है मुल्क की आजादी की मुहिम चलाने के हवाले से। और हालत ये हुई, जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया? अशफाकुल्ला खान का पूरा जिस्म पहले जलाया, उनका पूरा जिस्म जलाने के बाद फिर उस पर नमक लगाया। अंदाजा लगाइए, हमारी उंगली पर जरा सी आग लग जाए, उसके बाद नमक लग जाए, जान निकल जाती है। कपड़े पर इस्त्री करने वाली इस्त्री को गर्म किया, पूरे जिस्म पर अशफाकुल्ला खान के लगा दिया, उसके बाद नमक लगाया और नमक लगाने के बाद कहा, अब भी वक्त है, कदम पीछे हटा लो, अंग्रेजों से हाथ मिला लो, मुल्क आजाद करने की मुहिम न चलाओ। ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सोच कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे, ऐ आसमां हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ये किसी और की तारीख नहीं है, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं हमने देखा। उस जमाने में हालत ये थी, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, टीपू सुल्तान एक तहज्जुद गुजार मां का शहजादा। शेर कहां पैदा होते हैं? बुज़दिलों के घर में शेर पैदा नहीं होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है।
जब माएँ तहज्जुद गुजार होती हैं तब जाके बेटा टीपू सुल्तान जैसा पैदा होता है। जब माँ हिजाब वाली होती है तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी बनता है। जब माँ रसूलुल्लाह की नामोस पर पहरेदार होती है तब जाके बेटा उस्मान गाजी बनता है। जब माँ हया और किरदार वाली होती है तब बेटा 17 साल की उम्र में सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहरा के दुनिया की नजर में मोहम्मद बिन कासिम बनता है। आज हमारी हालत क्या है? गुनाहों में डूबे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हालात बदल जाएं। नहीं मेरे अजीजों, गुनाहों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। उस जमाने में इस मुहिम का हिस्सा और भी थे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? जरा जोर से बोलिए, मुझे मालूम है अब वक्त नहीं है आपके बोलने का। आप सोने लगे और सोने लगे मैं इसलिए खत्म करने लगा हूं। हालत ये थी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी इस मुहिम का हिस्सा हैं, मुहिम चला रहे हैं। मुखबरी उनकी भी हुई। बहुत मुख्तसर में चंद जुमले सुनिए। उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ा और कहा ये गद्दार हैं इस मुल्क के, इन्होंने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है। गिरफ्तार कर लिया और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रोजे की हालत से हैं। भीड़ जमा कर दी गई, ऐलान कर दिया गया, लोग बुला लिए गए। जब भीड़ आ गई तो ऐसे आलम में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा गले में डाला और फांसी का फंदा गले में डालने के बाद कहा मौलाना दस्तूर ये है, हर मरने वाले से मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। दस्तूर के मुताबिक तुमसे पूछा जा रहा है बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जब ये जुमला कहा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुस्कुराए और ललकार के कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो। ललकार के कहते हैं कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये मुल्क इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ। हालत ये थी, बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेजों ने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रखे और ले जाके उनके सामने पेश किए और कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये तेवर किसी और के नहीं थे, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। टीपू सुल्तान के महल में जब मुखालिफत की गई, मुखबरी करने वालों ने अंग्रेजों को दाखिल कर दिया और वही आए टीपू सुल्तान के पास और कहा साहब हालत ये है, अंग्रेज आ गए हैं, अब जान बचाने का मौका सिर्फ इतना है, आप अपनी तलवार लें और अंग्रेजों के कदमों में डाल दें, जान बच जाएगी। जब ये जुमला सुना कोई बुज़दिल होता तो बात मान लेता। टीपू सुल्तान ने कहा मैं वो हूँ जिसकी माँ ने कभी बगैर वुज़ू के दूध न पिलाया है। टीपू किसी सुल्तान, टीपू किसी बुज़दिल माँ का बेटा नहीं है। फरमाया जान जाती है तो जाती रहे, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जान जाती है तो जाती रहे, मगर कभी भी जालिम के हाथ में हाथ नहीं देंगे। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है। इतनी कुर्बानियां देने के बाद आज इस मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहते हैं। मुसलमान किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हालत क्या है? हालत यह है कौम मुस्लिम ने इतने जमाने में आज तक
दो चीजों पर तवज्जो नहीं दी। नतीजा बयान करने लगा हूं, 3:30 बज गए, अभी 4 बजे अजान होगी, बस 5-10 मिनट नतीजा बयान करने लगा। हालत यह है, दो चीजें जिन पर हमने और आपने तवज्जो नहीं दी। एक मुल्क की सियासत, दूसरा एजुकेशन। मुल्क आजाद हुआ था, इस मुल्क की आजादी के बाद इस मुल्क में एक सियासी पार्टी थी, लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन बहुत जल्द लोगों को समझ में आ गया ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है। और जब लोगों को हिस्सेदारी समझ में आई तो लोग अपनी पार्टी के लिए कदम आगे बढ़ाने लगे, सिवाय कौम मुस्लिम के। कौम मुस्लिम इस इंतजार में रही कि अब हमें वफादारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आज देख लीजिए, 75 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, फिर भी कोई अपनी तरफ वफादार कहने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं सियासत की बात करना, सियासत करना नाजायज और हराम है। मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, अपने जहन से ये गलत कीड़ा जो जहन में है निकाल दीजिए। मौजूदा दौर में सियासत करना और सियासत की बात करना बाइसे सवाब है, मुस्तहब काम है। और ये बात मैं बाइसे सवाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सियासी पावर ही की बुनियाद पर तय किया जाता है कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी तोड़ दी जाएगी। ये सियासी पावर ही की बुनियाद पर तय किया जाता है कौन सा मदरसा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ये सियासी पावर ही की बुनियाद पर तय किया जाता है कौन से शहर में जुलूस निकलेगा और कौन सा जुलूस आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सियासी पावर ही की बुनियाद पर तय किया जाता है कौन सा जलसा होगा, कौन सा जलसा नहीं होगा। मैं तो अपनी कौम के गैरतमंद बुजुर्गों से कहता हूं, चाय के होटल पे बैठने वालों, खुदा ने तुम्हारे लिए पार्लियामेंट की कुर्सियां बनाई है। चाय के होटल पे मेरी कौम के लोग 5 बजे जाके बैठ जाते हैं और बुराई है मौलवियों की। 5 बजे से मौलवियों की बुराई चाय के होटल पे चालू होती है। फला हजरत ने ये कर दिया, फला मौलाना ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया। अरे गिरेबान झांक के देखो, इतनी तनज़्ज़ुली के दौर में भी अगर मस्जिदें आबाद हैं तो देन नहीं मौलवियों की है। अगर अल्लाहु अकबर की सदाएं आ रही है तो ये देन मौलवियों की है। जब जमाना आंधी तूफान बारिश और कोरोना के जमाने में अपनी जान बचाने के लिए घर पे था, देख लो उस जमाने में भी अजान 1 मिनट लेट नहीं हुई। इन उलमा को अपनी जान की परवाह नहीं, रसूलुल्लाह के मिशन की परवाह थी, दीन की परवाह थी, पैगंबर की बात की परवाह थी। और पूरी जिंदगी कुर्बानी देने के बाद क्या कहते हैं, हमें बदला दुनिया से नहीं चाहिए, हमें बदला हमारे परवरदिगार से चाहिए। आज हालत यह है, हम जश्न मना रहे हैं, बात लौट कर वहीं आती है, आप जश्न मना रहे हैं, लेकिन मिशन क्या है आपका? क्या मिशन है आपका? 1-1.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। किस बुनियाद पर? हिजाब की बुनियाद पर। और कहा हिजाब लगाना है, कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को, मैं तो सलाम पेश करता हूं जिन्होंने तरबियत ऐसी की। उसने कहा कोई बात नहीं, कॉलेज छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। मेरी कौम का सर उस वक्त जो है शर्म से झुक गया। काश के हमारे पास कोई बदल होता तो हम मुस्कान को ले जाके वहां खड़ा कर देते, मगर अफसोस हमारी कौम के लोगों ने नारा लगाया 1 साल मुकम्मल नहीं होगी, हम मुस्कान जैसी बेटियों के लिए मुल्क के कोने कोने पर बाज़ाब्ता स्कूल कॉलेज बना देंगे। मगर अफसोस 1.5 साल का जमाना गुजर गया, न स्कूल बने न कॉलेज बने, कमी किसी चीज में नहीं आई। जलसे हो रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, कव्वाली हो रही है, लंगर हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम की तवज्जो मौजूदा दौर में एजुकेशन पर नहीं है। यही वजह है लाखों बेटियां मेरी कौम की मुर्तद हो गई है, लाखों मेरी बेटियों के ईमान से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मिक्स एजुकेशन की बुनियाद पर कितनी बेटियों ने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, कितनी बेटियां बाप की इज्जत पैरों के नीचे रोल के चली गई, कितनी बेटियों ने जाके खानदान की नाक कटवा दी। काश के मेरी कौम के पास पर्दे वाला एक कॉलेज होता तो मेरी बेटी बागी न बनती, गनी से फातिमा बनती हुई नजर आती। कब सोचेंगे हम इस हवाले से?
जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए एजुकेशन पहले नंबर पर, तालीम पहले नंबर पर, और मर्दों से ज्यादा औरतों की तालीम पर। इसलिए कि जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, एक बेटी खराब हो जाए तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। महसूस कीजिए इस बात को। हर बात बहुत तफसील से माइक पर बयान नहीं की जा सकती, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आज जरूरत इस बात की है कौम मुस्लिम के जवान अपने सीनों में दीनी गैरत व हमीयत पैदा करें, और जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कबूल करें और मैदान में आकर एजुकेशन पे काम शुरू करें। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जलसा वही कामयाब है जिसके बाद एक तहरीक का आगाज हो, जिसके बाद एक तहरीक का आगाज हो। तहरीक कौम के लिए कुछ करने वाली, कि हमें एजुकेशन पे काम करना है, गरीब बच्चियों के लिए काम करना है, बेवाओं के लिए काम करना है, यतीमों के लिए काम करना है। जिस प्रोग्राम के बाद कोई तहरीक पैदा हो, सबसे ज्यादा कामयाब जलसा वही है जिस कौम के जवान अपने सीने में गैरत जिंदा रखते हैं और कौम के जिंदा व ताबिंदा होने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो कौमें हमेशा मुअज़्ज़ज़ रहती है और जिंदा रहती है, और जिस कौम के जवान अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, उन कौमों का मुकद्दर वही होता है कि उन्हें पैरों के नीचे रौंदा जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक हमारे जवान यहां से लेकर पहली लाइन से लेकर आखिर तक, मुझे इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह जवान नजर आ रहे हैं, और इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क की कि हमारे जवानों में बेदारी आई है, नामूस रिसालत के हवाले से, हुजूर की इज्जत के हवाले से, कौम की गैरत और हमीयत के हवाले से। लेकिन जवानों, ये जो तुम्हारा जोश है, इस जोश को होश के साथ काम में लगाइए। जवानी शराब के लिए नहीं, जवानी सट्टे के लिए नहीं, जवानी जिना की दहलीज पर जाने के लिए नहीं है, जवानी माँ बाप को सताने के लिए नहीं है, जवानी हीरोइन यूज करने के लिए नहीं है, जवानी एमडी यूज करने के लिए नहीं है। नाम बदल जाने से किसी भी नशे की हुर्मत नहीं बदलेगी। आज हमारी कौम के जवान देख लो, रात के 3-3, 4-4 बजे तक शराब के नशे में धुत पड़े हुए हैं। मैं मना नहीं करता हूँ नशा करने वालों को, मैं तो नशा करने वालों की दिल खोल के हिमायत करता हूँ, मगर उनसे एक बात कहता हूँ, देखो लोकल नशा मत किया करो। तुम्हें नशा करना है तो ब्रांडेड नशा किया करो। ये जो लोकल नशा है जिसको करने से लोग कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिर जाते हैं, लोकल नशा मत किया करो। अल्लाह तौफीक दे तुम्हें, तो ब्रांडेड नशा किया करो। ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, सीने पे पत्थर तोड़े जाते थे, मगर लहजा यही था, तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नशा करो। जब ये नशा सही माना में तुम करने लगोगे तो याद रखना, ये नशा तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार कर देगा। हुजूर की गुलामी का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, इश्क़ रसूल का नशा। याद रखिएगा, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का इश्क होता है, वो सिर्फ आम आदमी नहीं रहता है, अल्लाह उसे मुअज़्ज़ज़ कर देता। क्या बात है भाई, जलसे में क्या अफरा तफरी, क्या हो रहा है भैया? आधा जलसा तो आप लोग खराब कर रहे हैं। एक तो मुझे 4 बजे रात के टाइम दिया, फिर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। बैठ जाओ भैया यार, इज्जत के साथ। अच्छी बात नहीं है ना ये सिस्टम अगले साल से बंद कीजिए, या फिर प्रोग्राम जल्दी खत्म कीजिए। मेहमान को कुर्सी पे बिठा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आज हालत यह है कि हमें जो जिम्मेदारी कौम के जवानों के एतबार से लेनी चाहिए, वो जिम्मेदारी आज हम कबूल नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम हमारी जवानी किस लिए है?
आपको हैरत होगी मैं ये बात बताऊं, कभी कभी ये बात बताते हुए बड़ी शर्म सी भी आती है। पिछले साल मई के महीने का एक न्यूज़पेपर पढ़िएगा आप जाके, दैनिक भास्कर। आपको हैरत होगी ये जानकर, तकरीबन 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने, 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने मोबाइल पर गंदा मवाद अपने माथे की आंखों से देखा। जवानों, खुदा ने ये आंखें तुम्हें अय्याशियों के लिए नहीं दी हैं, ये आंखें इसलिए नहीं दी हैं कि आप गलत देखें। इन आंखों में नूर अल्लाह ने गुंबदे खजरा को देखने के लिए दिया है। इन आंख, आप कह रहे हो ना या रसूलल्लाह ख्वाब में दीदार हो जाए, जिनकी आंखें गुनाहों में मुलव्विस हों वो अपनी आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे कर सकते हैं। हुजूर के आशिकों का तो अंदाज ये होता है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जवान हर कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं और कौमों के जवान और उरूज का दारोमदार इन्हीं पर होता है। हर जमाने में हमने देखा, तारीख बताती है, हमारी कौम के जवानों के सामने शराब भी पेश की गई, शबाब भी पेश किया गया, मगर कुछ दुनियादार थे जो भटक गए, बहक गए, मगर जो मोहम्मद अरबी के गुलाम थे उन्होंने शराब की और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये फिक्र जवानों की होती है, ये फिक्र कौम का जो सबसे कीमती सरमाया है, उस कौम के सबसे कीमती सरमाए की ये फिक्र होती है कि हमारा दामन किसी तरह दागदार न हो, हम जिए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर। और फिक्र क्या रहे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर के गुलाम कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हुजूर के गुलाम गुनाहों में जिंदगी नहीं गुजारते हैं, बल्कि वो गुनाहों से अपने दामन को कभी दागदार नहीं होने देते हैं, गुनाहों से अपना रिश्ता दूर कर लेते हैं, नेकों से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं और जमाने को बताते हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखना, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत करेगा। शान क्या है, शान क्या है, बरेली से आवाज आ रही है, शान ये है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इमाम अहमद रजा तो अपने अंदाज में कहते हैं, लेकिन कहिए कलंदरे लाहौरी को तो वो अपने अंदाज में कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हुजूर के सच्चे गुलाम बनिए और इस बात की फिक्र मत कीजिए कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले कई लोग जमा हो गए। मैं तो बस इतना कहता हूं, बस एक छोटा सा काम कीजिए, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एक छोटा सा काम, इन सबका डीएनए करा लीजिए। क्या कराइए, नहीं समझ आई बात, क्या कराइए, डीएनए करा लीजिए। कौन, हुजूर के गुस्ताख जो हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, जो हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं। बस इतना काम कीजिए, डीएनए करा लीजिए, रिपोर्ट आएगी तो आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी और कहने पे मजबूर हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह कुरान में सही लिखा है, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। या रसूल अल्लाह ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है उसके बाप का पता नहीं, उसकी असल में खता है।
रहा मेरे आका का जिक्र। देख लो कायनात के जर्रे जर्रे में अगर कहीं जिक्र है और किसी का जिक्र है तो वो आमिना के लाल का जिक्र है। देख लो गांव में हो शहर में हो, दुनिया के हर खित्ते में 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी दुनिया के कोने कोने पर चल रही है। और हालत यह है दुनिया इस बार देखेगी और दुनिया को यह अंदाजा हो जाएगा मोहम्मद अरबी के गुलाम आज जिंदा हैं, मरे नहीं, मुर्दा नहीं हुए हैं। ये और बात है कि ये मुल्क हमारा है, हम अमन और चैन चाहते हैं, इसलिए अपनी शिकायतें हुकूमत वक्त के कानों तक पहुंचाते हैं ताकि हमें मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ मिले। वरना मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये रही है वो जिधर निकल जाते हैं दुनिया उनके तेवर को देखती है तो अक्लें हैरान हो जाती है। मैं अपने जवानों से कहूंगा, जवानों लब्बैक का नारा तुमने हर जमाने में लगाया है, हम ये नारा आज भी लगाते हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है ये नारा लगता रहेगा। लेकिन ये नारा सिर्फ जबानी तौर पर नारा मत लगाइए, बल्कि अगर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, इसका एक जुमला बताऊं आपको। लब्बैक का मतलब क्या है बताइए सब, क्या मतलब है लब्बैक का? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। और आसान कीजिए तो मतलब होगा या रसूल अल्लाह हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके लिए हाजिर हैं, यही मतलब है। या रसूल अल्लाह हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं। तो हुजूर से आप वादा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकल बताइए आप हाजिर कहां हैं? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप, नमाज में तो हाजिर नहीं है आप, दीन के लिए हाजिर तो नहीं है आप, हुजूर के फरमान के लिए तो हाजिर नहीं है आप। इसका मतलब यह हुआ कि नारा आप लगा रहे हैं जज्बाती तौर पर, लेकिन प्रैक्टिकल इस नारे का जो हक है वो अदा आप नहीं कर रहे हैं। जवानों नारा लगाओ, नारा लगाना मना नहीं है, लेकिन नारा समझबूझ कर लगाओ, नारे के लफ्ज पर गौर करके नारा लगाओ और नारा ऐसा लगाओ मोहम्मद अरबी के गुलाम जब नारा लगाते हैं तो जमाने को पता चल जाता है जो कह रहे हैं, जो इनकी जबान से निकल रहा है इंशाअल्लाह ये कभी झूठा नहीं होगा। अपने सीनों से डर और खौफ निकाल दीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, खुदा कहता है लोगों से मत डरो, डरो मुझसे डरो। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। आखिरी एक जुमला कहता हूँ, हर जमाने में कौम मुस्लिम का तेवर और लेवल क्या था। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर हमने देखा हजरत इमाम मूसा कासिम को खलीफा के दरबार में बुलाया गया। तेवर देखिए कलमा पढ़ने वालों के तेवर क्या होते थे। किसी भी जमाने में कलमा पढ़ने वालों ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, कभी किसी के सामने सर न झुकाया। हमारी पेशानी अगर झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। इमाम मूसा कासिम को खलीफा के दरबार में बुलाया गया, भरे मजमे में भीड़ के सामने जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहनकर आए। आखिरी जुमला दे रहा हूं, नोट कीजिएगा जुमले को। हमारा लेवल क्या था और हमारे तेवर क्या थे। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहनकर आए। खलीफा ने मजमे में उन्हें जलील करने के लिए कहा, लोगों से हंसते हुए, जरा देखो तो सही, आए हैं पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब मजाक बनाने के लिए उन्हें जलील करने के लिए भरे मजमे में कहा, देखो तो सही है मुस्तफा की औलाद है, मगर आए हैं तो पैरों में आलीशान जूता पहन कर आए हैं। उस वक्त उन्होंने ललकार के भरे मजमे में पैर की तरफ इशारा करके कहा था, ओ जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे। जिस दिन अल्लाह के रसूल से सच्चा और पक्का रिश्ता जोड़ लेंगे, यकीन जानिए कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हुजूर का जिक्र, हुजूर की बातें, हुजूर का मिशन इतना छोटा नहीं है कि उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में बयान कर दिया जाए, जिंदगियां मुकम्मल हो जाएं, मगर हुजूर के एक वस्फ को बयान करने का कमा हक अदा न हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। आपको मालूम है ये जो पटना की सरजमीन है, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जानते नहीं जानते? इस पे तो बोल दीजिए। इस पे भी मेरा चेहरा गौर से देख रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे।
जानते हैं आप पटना की सरजमीन को मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आला हजरत की बारगाह के तरबियत याफ्ता हुजूर मलिकुल उलमा ने यहाँ इमामत फरमाई। आपकी ये जो जामा मस्जिद है, रजा जामा मस्जिद, लेकिन हाँ ट्रेनिंग स्कूल के पास जो है, लेकिन अब चूंकि पुराने जमाने की बनी हुई मस्जिद है और उसकी तौसी का काम, उसको बड़ा करने का काम अब शुरू होने वाला है और उसकी जमीन का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन इतने बड़े काम के लिए अब जरूरत है कि हर हुजूर का आशिक 1500 साला जश्न मीलाद नबी के मौके पर इस मिशन के लिए तैयार हो जाए। कौन कौन तैयार है, जरा हाथ उठाइए। सब तैयार है? प्रैक्टिकल हुजूर की गुलामी इसी को कहते हैं कि हम तन मन धन से जिस लायक भी है दीन के लिए, हुजूर के मिशन के लिए तैयार हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के इंतजामिया के कुछ लोग जस्ट आपके पास पहुंच रहे हैं, ये आपके पास पहुंचेंगे। कोशिश कीजिएगा हुजूर के नाम पर, 1500 साला जश्न के नाम पर, जेब में जब आप अपने हाथ डालें तो हाथ डालने के बाद हुजूर के नाम पर जो है निकाल कर दे दीजिए। और ये मत सोचिए कि थोड़ा बचा लें कल काम आएगा। याद रखिए जिस खुदा ने आज दिया है वो कल भी देने पर कादिर है। जिसने आज दिया है इंशाअल्लाह वो कल भी अता फरमाएगा। चूंकि मजमा बहुत बड़ा है तो पीछे भी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कुछ ताबन आप लोगों की तरफ से आ जाएगा। ये ऐलान सिर्फ आपकी अपनी मस्जिद के लिए है, आपके इदारे और आपके इलाके के लिए है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मस्जिद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी बात है। हुजूर का फरमान है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू तआला दारन फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल तैयार फरमाएगा। ये बहुत बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है, और ये गुजारिश मेरे लिए नहीं आपके अपने इलाके के लिए है। हमारे भाई लोग आपके सामने से गुजरते जा रहे हैं, हर शख्स एक दूसरे से पास कराए ताकि ये काम बहुत जल्दी हो जाए। जो जिस काबिल है कोशिश कीजिएगा कि इस मस्जिद के ताउन में ज्यादा से ज्यादा आप हिस्सा लें, ताकि एक बेहतरीन कामयाब कॉन्फ्रेंस, ये जलसा आपने कराया, इस कामयाब कॉन्फ्रेंस और जलसे के बाद बहुत तेजी के साथ रजा जामा मस्जिद का काम भी शुरू हो और वो ख्वाब जो हमने और आपने मिलकर देखा है एक आलीशान इमारत का, वो भी बहुत तेजी के साथ शर्मिंदे ताबीर हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमारे जिन भाइयों ने इस अजीम शान महफिल को सजाया, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं, अल्लाह 1500 साल जश्न के सदक़े में आने वाली साल में सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।